अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, फिर भी सूरज उगता ही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आरएस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 25 अप्रैल दिन मंगलवार की, तो आपका दिन मंगलमय बीते। तो चलिए देख लेते हैं। पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में BEML लिमिटेड के अगले CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में BEML लिमिटेड के अगले CMD के रूप में जो नियुक्त किया गया है शांतनु राय को। किसको नियुक्त किया गया है? शांतनु राय को जो है BEML के अगले CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो BEML का जो फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड होता है। क्या होता है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है वो BEML का अर्थ होता है। ठीक। और जो BEML है इसकी स्थापना मई 1964 में हुई थी। कब हुई थी? मई 1964 में BEML की स्थापना हुई थी। ठीक। कहाँ पर? तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर है कि हाल ही में पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के निदेशक कौन बने हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के निदेशक जो है वो मिकी आर्थर बने हैं। कौन बने हैं? मिकी आर्थर बने हैं। ठीक। तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड नंबर कि हाल ही में सिद्धार्थ राव का निधन हो गया, वह क्या थे। तो हाल ही में सिद्धार्थ राव का निधन हो गया, वह एक उपसंस्थापक थे। क्या थे? उपसंस्थापक या फिर सह संस्थापक थे। किसके? तो वेब चटनी जो है इसके सह संस्थापक या उपसंस्थापक थे। कौन? सिद्धार्थ राव, जिनका बहुत ही कम उम्र में निधन हो गया, जो कि 43 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया। ठीक है। कब हुआ? तो 22 अप्रैल को हुआ। कब हुआ? 22 अप्रैल को इनका निधन हो गया। ठीक है। तो जो वेब चटनी है इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। कब की गई थी? 1999 ईस्वी में जो है वेब चटनी की स्थापना की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के नए अध्यक्ष जो हैं हाल ही में अरुण सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं? अरुण सिन्हा बने हैं NTRO के नए अध्यक्ष। ठीक है। तो NTRO की जो स्थापना है वो 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में की गई थी, यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिफ्थ नंबर कि अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन हाल ही में किसने किया है। तो अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन हाल ही में जयदीप मुखर्जी ने किया है। किसने किया है? जयदीप मुखर्जी ने जो है विमोचन किया है क्रॉस कोर्ट का। ठीक। जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन? जयदीप मुखर्जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि HSBC इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो HSBC इंडिया ने हाल ही में विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है? तो विराट कोहली को बनाया है HSBC इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। तो HSBC की जो है स्थापना वो 1853 में की गई थी। कब की गई थी? 1853 में जो है की गई थी HSBC की स्थापना। ठीक है। जो HSBC है इसका फुल फॉर्म जो होता है हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन होता है। क्या होता है? हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन होता है। 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में। और CEO जो है वो हितेंद्र दावे। ठीक है। कौन है? हितेंद्र दावे जो है वो CEO हैं किसके? HSBC के। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर है कि पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए मुएगल डियाज कैनल देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए मिगुएल डियाज कैनल जो है वो क्यूबा देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। किस देश के? तो क्यूबा देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? मिगुएल डियाज कैनल। ठीक है। तो क्यूबा को जो है वो चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा को ही कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं यहाँ पर क्यूबा की जो कैपिटल है वो ला हवाना डेल एस्टे है। क्या है? ला हवाना डेल एस्टे जो है वो क्यूबा की कैपिटल है। और क्यूबियाई पेसो जो है वो करेंसी है। कहाँ की? क्यूबा की। ठीक है। और प्रधानमंत्री मैनुअल
मारेरो क्रूज हैं। कौन है? मैनुअल मारेरो क्रूज जो है वो प्रधानमंत्री हैं क्यूबा के। ठीक, यह उत्तरी अमेरिका का जो है एक देश है। कौन? क्यूबा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th नंबर कि किस मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत दूसरे कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन अप्रैल 2023 में किया गया है? तो किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, आयोजित किया गया है। क्या आयोजित किया गया है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत दूसरे कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन अप्रैल 2023 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें हम बात करते हैं, देखिए पॉइंट्स कि इससे पहले काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में 2022 में किया गया था, यानी पहला वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश में वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देश में वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो कर्नाटक राज्य को पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है, जहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कहां के? कर्नाटक के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 10th नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के संयुक्त प्रयास से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए फसलों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए शुरू किए गए परियोजना के तहत नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजे गए किन 2 पौधों की प्रजातियों के बीज को 2023 में पृथ्वी पर वापस लाया गया है? तो वो जो 2 बीज हैं वो अरेबिडोप्सिस, ठीक है, अरेबिडोप्सिस यानी गोभी और सरसों फैमिली का पौधा और सोरघम यानी कि ज्वार की प्रजाति को जो है अंतरिक्ष से फिर से वापस लाया गया है। ठीक, नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में कहाँ आयोजित किया गया है? तो रीवा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? रीवा मध्य प्रदेश में पंचायती राज मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? तो रीवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। सबसे पहले कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हुई थी। ठीक, कहाँ पर? भारत में सबसे पहले जो है नागौर राजस्थान में। कहाँ पर? नागौर राजस्थान में सबसे पहले लागू हुई थी। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लागू किया गया था। क्या? पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ पर? भारत में सबसे पहले। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में किस भारतीय तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा दोनों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति सुरेखा वेगम ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? ज्योति सुरेखा वेनम ने जीता है। क्या जीता है? तो तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में ज्योति सुरेखा वेनम ने तीरंदाजी में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड और मिश्रित टीम स्पर्धा दोनों में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? तो ज्योति सुरेखा वेनम ने। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में कोलंबिया की पूर्व विश्व चैंपियन सारा लोपेज को हराकर जीता है। किसको हरा के जीता है? तो सारा लोपेज को हराकर ज्योति सुरेखा वेनम ने जो है व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीता है। ठीक, किसने? तो ज्योति सुरेखा वेनम ने जीता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। कोलंबिया के बारे में जानते हैं। तो कोलंबिया की जो कैपिटल है वो बोगोटा है। क्या है? बोगोटा जो है वो राजधानी है और कोलंबियाई पेसो जो है वो करेंसी है। कहाँ की? कोलंबिया की। और राष्ट्रपति जो है वो गुस्ताको पेट्रो हैं। कौन है? गुस्ताको पेट्रो जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तो कोलंबिया के हैं।
ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं तुर्की की, तो तुर्की की जो है कैपिटल वो अंकारा है। क्या है? अंकारा जो है वो राजधानी है। और टर्किश लीरा जो है वो करेंसी है। और राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान है। कौन है? रजब तैयब एर्दोगान जो है राष्ट्रपति हैं कहाँ के? तुर्की के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर है कि 24 अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान वो डेविड वार्नर बने हैं। कौन बने हैं? डेविड वार्नर जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं अभी वर्तमान में। कौन? डेविड वार्नर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने जीएसटी संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की है? तो वित्त वर्ष 2023 में राजस्थान राज्य ने जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की है। किसने? तो राजस्थान सरकार ने। ठीक है, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल जो है कलराज मिश्र हैं। कहाँ के? राजस्थान के। सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान भारत का, वो राजस्थान में ही है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो राजस्थान ही है। ठीक, नेक्स्ट है किस शहर में महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल बनाया जाएगा? तो पुणे शहर में महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल बनाया जाएगा। कहाँ पर? पुणे में बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र है मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। और रमेश बैस जो है वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य के। ठीक, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। किसने? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। और मुख्यमंत्री जो हैं श्री भूपेश बघेल हैं। कौन है? भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की जो है स्थापना यानी कि राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 2000 को बना था। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। किसने? तो असम राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। असम के जो कैपिटल है दिसपुर है। और मुख्यमंत्री जो है हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम राज्य के। ठीक, नेक्स्ट सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो असम राज्य में ही होता है। गर्भवती यूक्रेनी महिला की तस्वीर ने हाल ही में कौन सा अवार्ड जीता है? तो गर्भवती यूक्रेनी महिला की तस्वीर ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है। तो किसने जीता है? तो गर्भवती यूक्रेनी महिला ने जीता है। ठीक है, कौन सा अवार्ड जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड? वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर की जायप इलेक्ट्रिक ने हाल ही में किसको प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो जायप इलेक्ट्रिक ने हाल ही में गजेंद्र आर्य को प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसने? तो जायप इलेक्ट्रॉनिक ने। किसको? तो गजेंद्र आर्य को प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21 नंबर, न्यूयॉर्क की सीनेट ने हाल ही में किसको राज्य के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो न्यूयॉर्क की सीनेट ने हाल ही में रोवन विल्सन को राज्य के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की है। किसकी? तो रोवन विल्सन की। किसने? न्यूयॉर्क की सीनेट ने। ठीक, तो यह जो है हमारा 25 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।